Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम ग्रेड 6 साइंस यूनिट नंबर 2 सेल टू ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे. Our topic is animal organ system. Animal organ system. Unlike plants, multicellular organisms such as humans have many organ systems inside them that are working diligently to keep them alive. Some of these systems are nervous, circulatory, respiratory, digestive, and skeletal system. ह्यूमन क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स होते हैं. वो इसलिए होते हैं ताकि वो एनिमल और प्लांट को अलाइव रख सके और तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिलकर वर्किंग परफॉर्म करते हैं. आज हम कुछ सिस्टम्स को स्टडी करेंगे जिसमें है नर्वस, सर्कुलेटरी, respiratory, digestive and skeletal system. Nervous system. This is a nervous system. The brain, spinal cord and nerves collectively make the nervous system of an animal. Animal का nervous system कौन बनाते हैं? Brain, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये तीनों मिलके जो हैं ये एनिमल का नर्वस सिस्टम बनाते हैं. द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल ऑल बॉडी फंक्शंस. नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है, मिलकर काम करता है और बॉडी फंक्शंस जितने भी होते हैं उनको ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. नर्व्स कैरी मैसेजेस from all parts of the body to the brain where the information is evaluated and body responds accordingly. नर्व्स जो हैं ये जो ब्लू कलर्स की आपको दिखाई दे रही हैं ये सब क्या है? ये नर्व्स हैं. ये बॉडी के ऑल पार्ट्स, तमाम पार्ट्स से मैसेज को कैरी करती हैं, मैसेज को लेती हैं और ब्रेन तक उसको ट्रांसफ़र करती हैं और उसके बाद जो ब्रेन है इन इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करता है और इसी के अकॉर्डिंग जो है जो वो बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है और बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है. सर्कुलेटरी सिस्टम. दिस इज़ अ सर्कुलेटरी सिस्टम. द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एन एनिमल. हार्ट और ब्लड वेसल्स जो हैं ये मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं एनिमल का. इन अ सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट पंप ब्लड हाई इन ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टेक्स इन ब्लड लो इन ऑक्सीजन थ्रू ब्लड वेसल. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है और उस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट, ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और वो ब्लड जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है. इसके बाद जो हार्ट है वो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है. किसके ज़रिए? ब्लड वेसल के ज़रिए. और उस ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है. रिस्पायरेटरी सिस्टम. दिस इज़ अ रिस्पायरेटरी सिस्टम. द नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स work in coordination to make the respiratory system. नोज़, विंड पाइप और लंग्स ये मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं. ड्यूरिंग रिस्पायरेशन द एयर हाई इन ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन रीचेस द लंग्स. रिस्पायरेशन के दौरान हम जो एयर ब्रीथ करते हैं वो उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है और वो एयर जो है वो हमारी लंग्स में पहुंचती है. लंग्स क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं. दीज आर लंग्स. द लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर and supply it
to the blood and takes carbon dioxide from the blood. Lungs एयर से, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो लंग्स क्या करता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड तक इसको सप्लाई करता है। और जो ब्लड से लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। This is a digestive system. It comprises the mouth, food pipe, stomach, intestine and liver. Digestive system जो है वो किस तरह बनता है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक और इंटेस्टाइन एंड लिवर, ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इट डाइजेस्ट द फूड वी ईट। जो फूड हम ईट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको डाइजेस्ट करता है। These organs work in collaboration to make digestion possible. ये जितने भी organs हैं like mouth, food pipe, stomach, intestine and liver, ये सब के between जो है वो collaboration होता है, इन सब के between link होता है। ये सारे organs जो हैं ये मिलकर काम करते हैं, तब ही digestion हमारी body में possible होती है। Next is skeletal system. This is a skeletal system. It comprises all the bones present in the body and provides protection to internal organs and also maintain the shape of the body. Skeletal system कैसे बनता है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं वो मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, और जो स्केलेटल सिस्टम होता है मीन जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। और जो बोन्स होती हैं ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स हैव एन इंटरनल स्केलेटल सिस्टम कॉल्ड एंडोस्केलेटन। बहुत से एनिमल्स जो होते हैं उनका जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो इंटरनल होता है। लाइक ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये इंटरनल होता है, मीन ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे स्केलेटल सिस्टम को कहते हैं एंडोस्केलेटन। एंडो मीन इनसाइड। इन सम एनिमल्स सच एज स्पाइडर, grasshopper etc. the skeleton is present outside the body. कुछ जो एनिमल्स होते हैं लाइक स्पाइडर और ग्रासहोपर, इनका जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है।